नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रिजेश पांडे। आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा विद ब्रिजेश में। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में दो डिपॉजिटरी है, एक एनएसडीएल, एक सीडीएसएल। एनएसडीएल की प्रमोटर एनएससी है और सीडीएसएल की प्रमोटर बीएससी है। तो इन दो एक्सचेंजों ने दोस्तों दो डिपॉजिटरी बनाए हमारे देश में, और जिसमें से आप देखेंगे सीडीएसएल लिस्टेड है और एनएसडीएल नॉन लिस्टेड है। बट दोस्तों, एनएसडीएल ने भी डीएचआरपी फाइल कर दिया एक्सचेंज में, और एनएसडीएल भी बहुत जल्द लिस्टिंग होने वाली है। मतलब इसके बाद दोस्तों काफ़ी लोगों की क्वेरी आ रही है कि अगर एनएसडीएल लिस्टिंग हो जाती, क्योंकि अभी आप देखो मार्केट में अभी तक जो थीम चल रही थी कि डिपॉजिटरी में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप सीडीएसएल लीजिए, दूसरी एक और है एनएसडीएल, वो लिस्टेड नहीं है। तब एनएसडीएल भी अगर लिस्टेड में आ जाती है और एनएसडीएल भी लिस्ट हो जाती है, तो फिर सीडीएसएल का क्या होगा, सीडीएसएल कैसा परफॉर्म करेगा। और आज के दिन पे एनएसडीएल और सीडीएसएल के फाइनेंशियल्स, उनके अदर पैरामीटर्स लाइक सेल्स रेवेन्यू और क्लाइंट वाइज ग्रोथ, ये सब कहाँ पे खड़े होते हैं, किसके ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में यही एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या हम एनएसडीएल का आईपीओ सीडीएसएल को इफेक्ट करेगा, और एनएसडीएल अगर आईपीओ आता है तो जो अगर सीडीएसएल में जिन्होंने निवेश किया है तो अपने पोजीशन को कैसे प्लान कर सकते हैं आगे, इन सबको आज के इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। बट उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए दोस्तों, सो दैट कि आगे चल के जब भी मैं नई वीडियो बनाऊँ या अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप उस वीडियो को देख सकें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। दोस्तों, आप एनएसडीएल और सीडीएसएल की बात करें तो एनएसडीएल जो आईपीओ लाने जा रहा है, ये टोटली एक ओएफएस है। ओएफएस मतलब कि इनके जो प्रमोटर है, इन्होंने जो प्री आईपीओ जिन निवेशकों ने इसमें निवेश किया है, वो अपने स्टेक इसमें से बेच रहे हैं। इसमें आप देखेंगे दोस्तों, आईपीओ में करीब 5.7 करोड़ शेयर एनएसडीएल के बिकने के लिए आएंगे। और जो स्टेक बेच रहे हैं दोस्तों में आप देखेंगे, नाम देखेंगे तो कौन कौन है। उसमें आप देखेंगे आईडीबीआई है, एनएससी है, एसबीआई है, यूनियन बैंक है, एचडीएफसी बैंक है और सुट्टी है। तो ये लोग जो अपने स्टेक्स है वो एनएसडीएल में से बेच रहे हैं दोस्तों। अब ये तो हो गई बात दोस्तों कि वो इनके आईपीओ में कौन शेयर बेच रहा है, कितना बेच रहा है, क्या है। अब इसके बाद दोस्तों, अगर हम एनएसडीएल के और सीडीएसएल के कुछ फाइनेंशियल्स कंपेयर करें कि एनएसडीएल कहाँ पे खड़ा होता है और सीडीएसएल पे कहाँ पे खड़ा हो रहा है, तो पिछले 2 साल के अगर हम डेटा एनालाइज करें दोस्तों, पिछले 2 साल में एनएसडीएल और सीडीएसएल में क्या हुआ है, अगर हम उसमें रेवेन्यू में देखें तो पिछले 2 साल में एनएसडीएल का जो रेवेन्यू है दोस्तों 118% बढ़ा है, जबकि सीडीएसएल का रेवेन्यू आप देखेंगे तो 61% से बढ़ा है। आप देखेंगे 2021 में जो उनका टोटल रेवेन्यू था वो 468 करोड़ था, जो 2023 में बढ़ के 1022 करोड़ हो गया। जबकि सीडीएसएल का 2021 के फाइनेंशियल ईयर में उनका जो टोटल रेवेन्यू था 344 करोड़ था, और 2022 में आप 2023 के फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे तो बढ़ के 555 करोड़ हो गया दोस्तों। तो ये आप देखेंगे कि रेवेन्यू में तो एनएसडीएल सीडीएसएल से काफ़ी आगे दिख रहा है। अब क्या यही चीज़ें दोस्तों, अगर हम इनके प्रॉफिट में जाएंगे तो क्या प्रॉफिट में भी यही रिफ्लेक्ट कर रही है? अगर उसको हम देखें तो उसमें अगर हम देखेंगे दोस्तों एनएसडीएल का और सीडीएसएल का रेवेन्यू प्रॉफिट देखें 2021 में आप देखेंगे दोस्तों, तो एनएसडीएल का जो टोटल प्रॉफिट था 206 करोड़ था, और 2023 में आप देखेंगे ये बढ़ के 255 करोड़ हो गया। और वहीं सीडीएसएल का आप देखेंगे तो सीडीएसएल का प्रॉफिट जो था 2021 में 212 करोड़ था, जो 2023 में बढ़ के 319 करोड़ रुपया हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉफिट में एनएसडीएल का जो मार्जिन ग्रोथ है जो कर रहे हैं, उसमें आप एनएसडीएल का प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो दोस्तों 25% का है, जबकि सीडीएसएल का प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 57% का प्रॉफिट मार्जिन है। और यहाँ पे आप देखे रहेंगे कि प्रॉफिट में अगर हम देखे रहे तो प्रॉफिट में एनएसडीएल सीडीएसएल से पिछड़ रहा है, जबकि रेवेन्यू में सीडीएसएल पिछड़ रहा है एनएसडीएल से। तो ये क्यों हो रहा है दोस्तों, ये इसके लिए आपको देखना पड़ेगा आगे की डेटा आपको। अगर हम देखें पिछले 2 साल में, हम देखेंगे दोस्तों पिछले 2 साल में सीडीएसएल का जो प्रॉफिट बढ़ रहा है वो करीब 37% बढ़ा है, जबकि एनएसडीएल का जो प्रॉफिट बढ़ा है वो 24% बढ़ा है। तो ये बढ़ा क्यों? क्योंकि आपका सीडीएसएल का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 57.5% का है, जबकि एनएसडीएल का जो प्रॉफिट मार्जिन है उनका जो सेल्स और प्रॉफिट में जो मार्जिन निकल के आ रहा है वो 25% का निकल के आ रहा है। इसी वजह से आप देखेंगे कि मार्जिन ज़्यादा होने की वजह से सीडीएसएल एनएसडीएल को बीट कर रहा है। अब इसके बाद अगर हम दोस्तों डीमेट अकाउंट्स की बात करें कि डीमेट अकाउंट्स की किसके पास ज़्यादा डीमेट अकाउंट है, और इसी डेटा से दोस्तों आपको पता चलेगा कि एनएसडीएल
ज़्यादा सेल्स करने के बाद भी CDSL से क्यों पिछड़ रहा है, उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम क्यों है CDSL से। तो NSDL हम देखेंगे दोस्तों, तो NSDL के आज के दिन में जो टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स है 3.15 करोड़ और CDSL के 8.3 करोड़। तो आप डीमैट में देखें ना दोस्तों, डीमैट दो लोगों के होते हैं। एक तो हमारे डीमैट अकाउंट होते हैं, जो रिटेलर्स हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारे डीमैट अकाउंट ओपन होते हैं। और एक डीमैट अकाउंट होता है दोस्तों, वो जो कंपनियां होती हैं, जो कॉर्पोरेट कंपनियां होती हैं, जो लिस्टेड होती हैं, जो नॉन लिस्टेड होती हैं, उनके डीमैट अकाउंट्स होते हैं। तो उसमें आप देखेंगे तो NSDL यहाँ पे पिछड़ रहा है CDSL के कंपेयर में, क्योंकि NSDL के आप देखेंगे NSDL के पास 3 करोड़ 15 लाख डीमैट अकाउंट, एक्टिव डीमैट अकाउंट है, मतलब टोटल तो ऐसे ज़्यादा है, बट एक्टिव इस समय जो एक्टिव है वो देखेंगे 3 करोड़ 15 लाख है, जबकि CDSL के 8 करोड़ 30 लाख है। जैसे मैंने बताया कि ये तो इंडिविजुअल हो गए, जो कंपनियों के अकाउंट है उसमें अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे NSDL CDSL से बहुत ज़्यादा आगे है। अगर कॉर्पोरेट डीमैट अकाउंट देखेंगे दोस्तों, तो कॉर्पोरेट डीमैट अकाउंट्स में NSDL CDSL से काफ़ी आगे है। रिटेल में क्या हो रहा है दोस्तों, रिटेल में CDSL जो डीमैट अकाउंट होल्ड कर रहा है उसमें करीब करीब 72% का मार्केट शेयर होल्ड कर रहा है। लेकिन कॉर्पोरेट में आप देखेंगे तो NSDL के 2023 का जो डेटा उन्होंने दिया है उसमें 40,987 डीमैट अकाउंट है, जबकि CDSL के पास 20,323 है। इसमें दोस्तों आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन होगा कि मतलब 40, 20, 60 हज़ार शायद तो कंपनियां भी नहीं लिस्टेड है, तो इतने कहाँ से कंपनियों को डीमैट अकाउंट होगा। तो इसमें ऐसा है कि डीमैट अकाउंट जो होते हैं खाली लिस्टेड कंपनियों को नहीं होते, नॉन लिस्टेड कंपनियों को भी होते हैं। तो उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो NSDL के पास जो है वो कंपनियों के ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स हैं, और CDSL के पास जो है रिटेल इन्वेस्टर के ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स है। तो दोस्तों इन सब डेटा से क्या हमें पता चल रहा है, इन सब डेटा से हमें पता चल रहा है कि CDSL के प्रॉफिट मार्जिन NSDL से ज़्यादा अच्छी है। CDSL रिटेल जो डीमैट अकाउंट्स है उसमें NSDL से काफ़ी आगे, उसमें बहुत ज़्यादा, उसके जहाँ NSDL के 3 करोड़ है वहीं पे CDSL के करीब 8.5 करोड़ है। तो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम का वहाँ पे डिफरेंस आ रहा है CDSL और NSDL के बीच में दोस्तों। प्लस इसके अलावा दोस्तों आपको कहावत सुनी होगी काफ़ी कि खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है। तो अगर NSDL IPO अपना लेके आ रहा है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों। अब देखो अगर NSDL अपना IPO लेके आएगा, अगर उन्होंने अपने प्रीमियम हाई वैल्यूएशन के ऊपर लेके आते हैं, अगर अपना PE ज़्यादा कमांड करते हो, हाई वैल्यू पे अपना IPO लेके आते हैं, तो उससे क्या होगा दोस्तों, NSDL तो बाद में IPO होगा, बाद में लिस्ट होगा, उसके पहले CDSL चल जाएगा, CDSL के भाव उसके पहले बढ़ जाएंगे। एक चीज़ तो ये दोस्तों। दूसरा चीज़ देखो, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप देखो ले दे के है कितनी, डिपॉजिटरी दो ही, एक NSDL एक CDSL। अगर यही 10-12 कंपनियां होती तो शायद हम बोलते भी हाँ 10 कंपनी 12 कंपनी है, अब एक और कंपनी आ रही है और किसी कंपनी का मार्केट शेयर छीनेगी, ये सब करेगी, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी NSDL CDSL है, लोगों के ब्रोकर जो है वो उनके सर्विसेज ऑप्ट कर रहे हैं, उनके सर्विसेज ले रहे हैं, तो IPO से कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। CDSL हमारे बाइंग लिस्ट में है, हम अभी भी उसके ऊपर कायम है और आगे भी हम उसके ऊपर रहेंगे। हाँ, NSDL का IPO आता है, किस भाव पे आता है, किस वैल्यूएशन पे लेके आ रहे हैं, उस समय हम उसको कंसीडर करेंगे। NSDL के IPO में हमें अप्लाई करना है या CDSL में बने रहना है, उसको हम उस समय कंसीडर करेंगे दोस्तों। बट फिलहाल के लिए अभी इन सब डेटा देख के CDSL से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। CDSL में निवेशित अगर हैं तो बने रहना चाहिए, और NSDL का जब IPO होगा तो डिटेल में एनालाइज करेंगे। होप दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आपको जो क्वेरी हो वो सॉल्व हुई हो। इसके अलावा अगर आपकी दूसरी कुछ भी और कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।